आज हम लोग बनाएंगे चैप्टर 5 बनाएंगे चैप्टर 5 जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें का सबसे इजी तरीका से सॉल्व करने का एक क्वेश्चन जो हम लोग आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर रखेंगे। जैसे कि 2 है 4 तो ये है, कहने का मतलब ये है कि 2 4 6 यदि किसी क्रम में मान लीजिए कि आपको आज कोई 2 रुपया देता है, कल 4 रुपया देता है, परसों 6 रुपया देता है, इसी तरह से देते हुए जा रहा है, तो वह आपको 10वें दिन कितना रुपया देगा। 10वें दिन आपको कितना रुपया देगा, तो 10वें दिन कितना रुपया देगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसको जो है आप लोग को याद कर लेना है। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो a है a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि जो चीज़ पहले होता है, जो चीज़ हमारा पहले होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, और जो दूसरा पद है जैसे कि यहाँ 4 है तो 4 जो है उस दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को यानी कि a को घटा लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2। अब d इज इक्वल टू हम लोग को 2 मिल गया है, अब a मिल गया हम लोगों को, d भी मिल गया है, और n जो है यानी कि 10वां दिन कितना रुपया दे रहा है तो n भी हम लोगों के पास मिल गया है, तो इसीलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो हम लोग यहाँ पे a का मान रख देंगे 2, n का मान जो 10 है 10 रख देंगे और -1 फार्मूला से, और d का मान जो है वो भी 2 है, तो 2 प्लस 10 से 1 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा और 2। तो इसी प्रकार 2 प्लस 9 प्लस 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, तो 2 प्लस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो ये जो है अर्थमेटिक का सबसे इजी क्वेश्चन है, और हम जहाँ तक कि मेरा अनुमान कह रहा है ये पूरे क्लास 10 का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। हम इस चैप्टर में कुल 4 क्वेश्चंस बनाएंगे। उन 4 क्वेश्चंस के सहारे ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और हमारा जो चैप्टर 3 है और 4 है वो भी इसी चैप्टर के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए एक अच्छा बात ये होगा कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बिना बनाए ही चैप्टर 5 के फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। अब यदि कोई हमसे कहे कि हम आपको पहले दिन 2 रुपया देते हैं, फिर दूसरे दिन 4 रुपया देते हैं, तीसरे दिन 6 रुपया देते हैं, इसी प्रकार से हम देते हुए जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब हम आपको 20 रुपया देते हैं, तो बताना है कि वो 20 रुपया हम आपको कौन सा दिन देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, a इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, जो प्रथम पद होगा वही a होगा, और d इज इक्वल टू दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे तो वो हमारा d निकल जाएगा, और n निकालना है कि कितना दिन देते हैं, और an यानी कि अंतिम दिन जो दे रहा है वो 20 दे रहा है। तो हम लोग को फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब a का मान हम लोग रख देंगे, a का मान कितना है 2 है, और n का मान तो दिया हुआ नहीं है, 1 का मान 1 तो 1 ही होता है, और d का मान 2 है तो 2 रख दिए, और an का मान जो है वो 20 है, मतलब कि अंतिम दिन 20 रुपया दिया जा रहा है। तो कुल मिला के तो यहाँ पर हम लोगों ने an का मान 20 रख दिया है, a का मान 2 रख दिया है, और n का मान हम लोगों को निकालना है। वो पूछ रहा है प्रश्न कि यदि कोई आपको 2 रुपया पहले दिन, दूसरे दिन 4 रुपया, तीसरे दिन 6 रुपया देता है, इसी अनुसार से वो 20 रुपया कौन से दिन देता है।
तो 20 जो है वो कौन से टर्म में आता है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले शिफ्ट कर देंगे, इम्प्लाइजन दे देंगे, और ये 20 और इक्वल टू, और 2 को n से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n। ये 2 और ये 2 कट जाता है, इसके साथ नहीं घटेंगे क्योंकि ये इसके साथ 2n है, और ये जो सिंगल है जो जिसके साथ मिलेगा उसी को काट देंगे, तो 2n और इज इक्वल टू 20। तो 20 इज इक्वल टू 2n, देन 2n इज इक्वल टू हम लोग 20 लिख सकते हैं, इसीलिए n इज इक्वल टू 20/2। तो 2 से 20 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम लोगों का इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इजी सवाल इस तरह से सॉल्व होता है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।